वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग लिखने के रूल्स। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सभी लिखने के रूल्स सिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी हम मदद कर सके और आपको जल्दी से इंग्लिश आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, अगर कहीं पर भी अगर आपको आ लिखना हो, यानी कि अगर बीच में कोई भी मात्रा ना हो तो हमेशा यू लिखिएगा। जैसे अगर आपको कट लिखना है तो का के लिए आपने सी लिखना है, टा के लिए टी लिखना है। लेकिन बीच में कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ पर आपको यू लिखना है। तो जहाँ पर भी बीच में कोई मात्रा नहीं होगी वहाँ पर आपको यू लिखना है स्पेलिंग में। जैसे बस हो गया, BUS बस। स्टब हो गया तो यहाँ पर आपने देखा पहले स्ट लिखा, उसके बाद और आ के लिए यू लिखा, फिर वा के लिए वी। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी आ का डंडा होगा तो आपको ए लिखना है। जैसे कि बाहर में आप देख रहे हैं आ का डंडा है, स्टार में आ का डंडा है, स्पार्क में आ का डंडा है। और कभी भी आधा श आएगा तो आपको एस लिखना है, कभी भी सी मत लिखिएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी छोटी ई की मात्रा आएगी तो हमेशा आपको आई लिखना है। जैसे छोटी ई की मात्रा को याद रखिएगा, एकदम जल्दी से बोली जाएगी। जैसे ई, जैसे पिन, पिंक, सिट, बिन। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी बड़ी ई की मात्रा लिखनी हो तो हमेशा ई ए लिखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ई ए लिखा जाता है, डबल ई बहुत ही कम जगह लिखते हैं। तो अगर आपको बड़ी ई की मात्रा लिखनी है स्पेलिंग में तो आपको डबल ई नहीं लिखना है, आपको ई ए ज़्यादा लिखना है। जैसे सीट, फीट, मीट, पी। इसी तरीके से जैसे आपने देखा बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा धीरे बोला जाता है, जैसे सीट, फीट, मीट, पी। इसी तरीके से अगर कभी भी आपको छोटे ओ की मात्रा लिखनी हो स्पेलिंग में तो हमेशा डबल ओ लिखें। आप कहेंगे डबल ओ छोटे ओ के लिए ये क्या है? जी हाँ, स्पेलिंग में छोटे ओ के लिए डबल ओ ही लिखते हैं, यू नहीं लिखते हैं। यू सिर्फ 4-5 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है, बाकी कहीं नहीं लिखते हैं। तो अगर आपको छोटे ओ के लिए ऊ की मात्रा लिखनी है तो हमेशा डबल ओ लिखना है। जैसे बुक हो गया, टुक हो गया, स्टूप हो गया, तो सब में छोटे ओ की मात्रा है। यहाँ पर ता गलती से लिख गया, आप उसे टा कर लीजिएगा, स्तूप है वो, स्तूप नहीं है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में यस कर लिख के भेजिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे जानते हैं। इस तरीके से अगर कहीं पर भी आपको बड़े ऊ की मात्रा लिखनी है तो भी आपको डबल ओ लिखना है। चाहे छोटे ऊ की मात्रा हो चाहे बड़े ऊ की मात्रा, दोनों में डबल ओ लिखना है। जैसे स्टूल हो गया, मून हो गया और कूल हो गया। अब आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा? देखिए दोनों में डबल ओ लिखना है तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं बिना पता करे भी। इसी तरीके से पढ़ने में कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो चीज़ें आप धीरे बोलेंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे बुक को अगर आप बुक बोलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा ये गलत है। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे भी पता चल जाएगी। छोटे ए की मात्रा के लिए ई और ए लिखा जाता है। तो कहीं पर भी अगर जल्दी से ए की साउंड आए तो ई लिखिए और धीरे से ए की साउंड आए तो ए लिखिए। जैसे कैट, पैट, ये थोड़ा धीरे बोला जा रहा है, कैट, पैट। इसी तरीके से सेंट, मेंट, ये जल्दी बोला जा रहा है तो ई लिखा गया। आप देखिए बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई या ए वाई लिखते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो कहीं पर भी ए की साउंड होगी, ए के बाद हल्का सा ई का साउंड होगा तो आपको ए आई लिखना है। लेकिन अगर लास्ट में कभी भी ए की आवाज़ होगी तो चाहे वो छोटे ए की मात्रा हो चाहे बड़े ए की मात्रा हो, अगर वो लास्ट में है स्पेलिंग में तो आपको हमेशा ए वाई लिखना है। जैसे कि पे, में या और भी वर्ड मीनिंग है, आप उसे बुक वगैरह में ढूंढ सकते हैं। अब इसी तरीके से मेल, शेल, इसमें हल्का सा ई का साउंड आ रहा है। कहीं पर भी ओ का साउंड जल्दी से आए तो हमेशा ओ लिखिए। जैसे कॉट, मोस्ट, फॉक्स। हमेशा कश के लिए एक्स लिखिएगा, कभी भी सी एस मत लिखिएगा। अगर कभी भी बड़े ओ की मात्रा लिखनी हो तो ओ ए लिखें। इसका साउंड ओ लॉन्ग होता है, यानी कि जब भी धीरे से ओ बोला जाए तो ओ ए लिखें। ठीक है, जैसे कि कॉट, फॉल, कॉल,
देखिए ये जो मैंने ये छोटा सा गोले वाला ओ की मात्रा बनाई है, वो जब लिखी जाती है जब जल्दी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप गोले वाली मत लिखिए, ऐसी वाली लिखिए जो मैंने कोट और कोल में लिखी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए का को हम 3 तरीके से नहीं 4 तरीके से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्यू यू का बता देती हूँ। क्यू यू जब लिखा जाता है जब कप की आवाज़ होती है, और इसको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। और सी भी लिखा जाता है, सी के भी और के भी। ये सारे ही का के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन सबकी अब अपनी अपनी वजह है। ये सबको किसी न किसी वजह से लिखा जा रहा है अलग अलग तरीके से। ऐसा नहीं है कि सबको का के लिए ही लिख रहे हैं, किसी को किसी रीजन के लिए लिख रहे हैं, किसी को किसी रीजन के लिए। अब हम जान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रीज़न है, तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सी कब लिखते हैं। अगर सी के बाद कभी भी ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो, या अगर सी के बाद ए की आवाज़ हो, ओ की आवाज़ हो, या फिर आ की आवाज़ हो, तो हमेशा आपको उस का के लिए क्या लिखना है? तो हमेशा आपको का के लिए सी लिखना है। जहाँ पर मान लीजिए के की साउंड आ रही हो, या फिर को की साउंड आ रही हो, या क की साउंड आ रही हो, तो हमेशा का के लिए सी लिखिए। तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोर्ट में ओ की आवाज़ आ रही है, और कोस्ट में भी ओ की आवाज़ है, कम में आ की आवाज़ है, क बोला जा रहा है। क्लियर में आप कहेंगे क के बाद ला आ रहा है। जब भी का के बाद कोई व्यंजन आ रहा हो तब भी आपको का के लिए सी लिखना है। क्लास में भी का के बाद ला आ रहा है तो इसमें हम सी लिखेंगे। स्कोप में का आप देख रहे हैं का के बाद ओ आ रहा है, तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है। और का के लिए सी कहाँ लिखना है वो आपको इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब जैसे का के लिए के कब लिखे, जब भी का के बाद आई की या ई की आवाज़ आए तो हमेशा का के लिए के लिखे। जैसे आप देख रहे हैं काइट, यहाँ पर आई की आवाज़ आ रही है। जैसे काइन, तो आप का के लिए के लिख रहे हैं। की आवाज़ आ रही है, जैसे किट हो गया, या फिर कुछ भी वर्ड मीनिंग हो गई जिसमें की या का आई की आवाज़ आ रही हो, काई की, तो आपको के लिखना है का के लिए। बाकी कहीं और मत लिखिएगा। एक चौथे नंबर पे भी का के लिए के लिखा जाता है, तो काउंट करके ये याद रखिएगा। जैसे मार्क्स होता है तो वहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, तो इसको भी लिख लीजिए। अब जैसे सी के कब लिखते हैं, अगर कभी भी तीसरे नंबर पे का होगा तो हमेशा सी के लिखें। आप काउंट कर सकते हैं, सिक हो गया, पिक हो गया, मिक हो गया, टिक हो गया, और आपका क्लिक भी तीसरे नंबर पे। अब आप कहेंगे क्लिक कैसे है, तो हमेशा दूसरा नंबर मात्रा को मानना है आपको, उसके बाद जो है वो तीसरा नंबर होगा। जैसे क्लिक में हम दूसरा नंबर आई को समझ रहे हैं, उसके बाद हमने तीसरा नंबर सी के को बोला, तो ऐसे ही आपको काउंट करना है। तो जहाँ भी तीसरे नंबर पे का होगा वहाँ पर आपको सी के लिखना है, चौथे नंबर पे का होगा तो के लिखना है। अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं और सारे रूल्स के साथ साथ नोट्स भी चाहते हैं, तो आप हमें जो फर्स्ट में हमने आपको नंबर बताया उस पर कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब जा के लिए देख लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको जी लिखना हो या फिर जे लिखना हो तो हमेशा जा के लिए जी लिखिए। लेकिन अगर आपको जे धीरे से बोला जा रहा हो, जैसे जैक, या फिर जल्दी जे बोला जा रहा हो तो ई लिखे, धीरे बोला जा रहा हो तो ए लिखेंगे। लेकिन ए और ई में भी फ़र्क है। अगर जल्दी से जे की आवाज़ होगी तो जी ई लिखेंगे, और धीरे से जे की आवाज़ होगी तो जे ए लिखेंगे। अगर कभी भी जो लिखना होगा तो जे ओ लिखेगा, जी ओ नहीं लिख सकते। जा के बाद अगर आ का साउंड आएगा, यानी कि सिर्फ जा लिखना होगा, तो जे लिखेंगे। और जे के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, जी और जाई के लिए हमेशा जी ही लिखेंगे। तो ये समझ में आया। इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक बार ध्यान से देखिए, और देखिए कि कभी भी अगर जी और जे लिखना होगा तो आपको हमेशा जी लिखना है, और लास्ट में कभी भी अगर जा आएगा तो हमेशा जी ई लिखना है। इसको भी याद रखना है कि लास्ट में जा के लिए जी ई लिखते हैं। अब देखिए, अगर कभी भी आपको लास्ट में चर लिखना हो तो हमेशा टी यू आर लिखिएगा चर के लिए। बाकी सभी जगह आप चा के लिए सी एच लिख सकते हैं, लेकिन चर के लिए हमेशा टी यू आर लिखेगा। अगर आपको कभी भी सन लिखना हो लास्ट में तो हमेशा सन के लिए टी आई ओ एन लिखें। लास्ट में ही नहीं, कहीं पर भी अगर चर और सन की आवाज़ हो तो आपको चर के लिए टी यू आर और सन के लिए टी आई ओ एन लिखना है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो कभी भी आप च को साउंड जो गलत आप लिखते हैं वो नहीं लिखेंगे। जैसे कल्चर है, वहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर है, फीचर है, नेशन है, एक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो सब में आप उसी तरीके से देख रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं।